अध्याय 1 अनसुलझा रहस्य। राजीव की रहस्यमयी मौत के 3 महीने बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला था। उसका शरीर नहीं मिला था, केवल दीवार पर खून से लिखा संदेश, अब मैं मुक्त हूं। मगर इस मामले को फिर से खोला एक नए किरदार ने। आयुष, जो राजीव का चचेरा भाई था, वह एक पत्रकार था और उसे राजीव की अचानक गायब होने वाली घटना पर शक था। आयुष ने हवेली के बारे में पढ़ा, गांव के लोगों से बात की और फिर उसने ठान लिया, मैं जानकर रहूंगा कि राजीव के साथ क्या हुआ। आयुष ने कैमरा रिकॉर्डर, कुछ धार्मिक टोटके और एक नोटबुक के साथ गांव का रुख किया। गांव पहुंचते ही एक अजीब ठंडक उसके शरीर में उतर गई। जबकि मौसम गर्म था, चंद्रा काका अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने आयुष को देखकर गहरी सांस ली। बेटा मत जा, उस हवेली में वो अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। मुझे राजीव की आत्मा को शांति देनी है, आयुष ने कहा। अगली पूर्णिमा की रात को आयुष उस हवेली की ओर निकल पड़ा। बंद दरवाजे फिर से खुले। हवेली अब और भी डरावनी दिख रही थी। दीवारें काली हो चुकी थी, जैसे आग से झुलसी हो। मगर हैरानी की बात यह थी कि दरवाजा खुला हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे राजीव के समय पर था। आयुष जैसे ही अंदर घुसा, टॉर्च की रोशनी झिलमिलाई और फर्श पर राजीव की घड़ी पड़ी मिली, जो अब भी चल रही थी। यह तो वही घड़ी है जो राजीव पहनता था। वह बुदबुदाया। अचानक पीछे से एक धीमी आवाज आई, तू भी आएगा मेरे साथ। अध्याय 4 रचना की वापसी। आयुष ने पलट कर देखा, सामने वही लड़की खड़ी थी जिसे राजीव ने देखा था, रचना। लेकिन अब वो पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थी और चेहरे पर लगातार खून बह रहा था। तू राजीव का भाई है ना? रचना बोली। अब राजीव मेरी दुनिया में है, क्या तू भी आना चाहता है? राजीव कहां है? आयुष ने डरते हुए पूछा। वो यही है, बस दिखाई नहीं देता। रचना अचानक गायब हो गई और हवेली की दीवारें अपने आप कांपने लगी। फर्श पर खून फैलने लगा। दूसरी दुनिया का दरवाजा। आयुष ने कमरे के एक कोने में एक चक्र देखा, एक पुराना यंत्र जो किसी तांत्रिक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल हुआ था। यंत्र के बीचों बीच एक काली दरार बनी हुई थी, जिससे हवा का झोंका आ रहा था। ये क्या है? उसने कैमरे में रिकॉर्ड करते हुए पूछा। तभी उसकी रिकॉर्डिंग डिवाइस ने आवाज पकड़ी, मदद करो। आयुष, राजीव की आवाज। आयुष को अब यकीन हो गया, राजीव जीवित नहीं है, लेकिन कहीं और है, किसी दूसरी दुनिया में फंसा हुआ। तांत्रिक की डायरी। आयुष को हवेली के तहखाने में एक पुरानी डायरी मिली, जिस पर लिखा था, तांत्रिक वीरेन की साधना, गुप्त विधियां। उस डायरी में एक अनुष्ठान का जिक्र था, जिससे किसी आत्मा को पुनः बुलाया जा सकता है और उसकी मुक्ति कराई जा सकती है। लेकिन एक चेतावनी थी, यदि आत्मा पूरी तरह बंध चुकी हो तो मुक्त कराने वाले की आत्मा उसकी जगह कैद हो सकती है। आयुष अब दुविधा में था, क्या वो राजीव को बचाने के चक्कर में खुद फंस जाएगा? अध्याय 7 अनुष्ठान की रात। आयुष ने अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। एक त्रिकोण आकृति बनाई, रुद्राक्ष की माला पहनी और तांत्रिक की विधि के अनुसार मंत्र जाप शुरू किया। धीरे धीरे हवेली की दीवारें कांपने लगी, दरवाजे बंद हो गए और रचना की आत्मा सामने प्रकट हुई। तू क्या चाहता है? वह गर्जी। राजीव को मुक्त करना, आयुष बोला। रचना ने चिल्लाकर कहा, तो तुझे उसकी जगह लेनी होगी। आयुष ने मंत्र जोर से बोलना शुरू किया, क्लीं कालिकाय नमः। तभी कमरे में धुआं भरने लगा और बीच में राजीव की परछाई उभरने लगी। राजीव की आत्मा बेहद कमजोर थी। उसने कांपते हुए कहा, आयुष भाग जा, मत फंस। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रचना अब पूर्ण रूप से क्रोधित हो चुकी थी। वह हवा में उड़ रही थी, दीवारों से टकरा रही थी और आयुष के चारों तरफ आग की लपटें बनने लगी। आयुष ने अंतिम मंत्र पढ़ा और चाकू से अपना हाथ काटकर यंत्र पर खून गिराया। एक तेज प्रकाश फूटा और रचना चीखते हुए पिघलने लगी। राजीव की आत्मा हवा में घुल गई, मुक्त हो गई। लेकिन जब रोशनी शांत हुई, आयुष वही नहीं था। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने हवेली को जाते हुए एक युवक की परछाई देखी, जो हवेली की खिड़की से झांकता है। गांव में अब कहा जाता है, रचना अब तो मुक्त हो गई, पर अब हवेली में आयुष है। हर पूर्णिमा को अब हवेली से एक नई आवाज आती है, अब मैं तुम्हें बुला रहा हूं।